प्रोफाइल में भी आ जाती थी। तो वहाँ मेरे ऑफिस में एक मुस्लिम लड़की थी, नेहा परवीन, तो सॉरी तो उसने जो है फोटो मेरे साथ डाल दी कॉफी पीते हुए। अब यहाँ रिश्तेदारों ने फैला दिया कि देखो अभी शादी करके ले आएंगे, बस करना पड़ेगा एक्सेप्ट, भाई इकलौता लड़का है। मम्मी बोली कोई है तो बताओ, नहीं तो फिर हमने कोई नहीं है, जो समझो वो करना। हमने हमें बताना मत, लड़की चाहे लूली हो लंगड़ी हो, हम हाँ बोलेंगे, हमें ना करना नहीं आता किसी को। तो इन्होंने सीरियस ले लिया। अब इन्होंने हमको सीधा शादी कार्ड भेजा है, समझिए, लड़की दिखाई नहीं। ये सही में हुआ है? हाँ सही में हुआ, सही में हुआ है। तो 16 फरवरी को तिलक है, तो 10 फरवरी को मेरे पास कार्ड आया कि 16 को आ जाना, तिलक है। 2016 में ऐसी बात एक्सेप्ट की जा सकती है? हाँ, अरे हम बहुत डिसेंट नहीं थे, लेकिन बना दिए गए। तो शादी का ये था। नहीं, ऐसा हो सकता है कि माँ कर सकती है ऐसा। हाँ मम्मी, अरे आपको ब्लाइंड नहीं है। हाँ मम्मी का नाम ही पुष्पा है, तो वो सच्चाई में वही उनका। अच्छा। तभी हम डांटते हैं शूट के टाइम में कि जो हो वो दिखाओ भाई, तुम ये क्या अचानक से टोन बदल लेती हो एकदम। तो पता चला हम जय थे को बोलते हैं, हम जाते हैं, उन्हें ये नहीं चलेगा, हम जय थे बोलना पड़ेगा, ओरिजिनल रखना पड़ेगा। तो 2020 में लॉकडाउन लगा, हम लॉकडाउन में फंसे वहाँ। फिर हमने कहा यार मृत्यु होएगी तो कानपुर में ही होनी चाहिए, तो किसी तरह भाग के आए। वर्क फ्रॉम होम मिल गया हमें 2 साल के लिए। शुभम सिंघल जो मेरा दोस्त, जो 17-18 में बोलता था कि भाई कुछ कर लो फिल्म से रिलेटेड या एक्टिंग से रिलेटेड, अब वो मीडिया एजेंसी मुंबई में चलाने लगा। तो वो कानपुर आया, उसने कहा भाई ये नौकरी कब तक करोगे, तुम इसके लिए बने ही नहीं हो। तो हमने कहा यार मिल रही है, कह रहे हैं तुम अच्छा मेरे कहने पे 2 साल बनाओ और 2 साल के बाद मेरे से बात करना, लेकिन रुकना नहीं इन 2 साल में, क्योंकि ऐसा टाइम आएगा कोई देखेगा नहीं तुम्हारा वीडियो, और ऐसा टाइम आएगा बहुत लोग देखेंगे, तो वो टेस्ट बदलता रहेगा लोगों का, कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा। तो हमने उसके और वैभव पाठक के कहने पे वीडियोस बनाना अपने मामा के लड़के के साथ चालू किया। लड़का किसके साथ बनाएंगे, तो हमने सेल्फी कैमरा ऑन किया और एक वीडियो बनाया EMI के ऊपर कि कॉर्पोरेट में काम करने वाले लोगों की लाइफ कितनी सेट होती है। साला आते हैं 2-4 अंग्रेजी के गंदे वर्ड सीख लेते हैं, वो बोलने लग जाते हैं फैशन बनाने के चक्कर में, तू तड़ाक से बात करने लग जाते हैं, छोटे शहर से आते हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं हमारी। उसके बाद आईफोन ले लेते हैं 2 साल की EMI पे, वो पटता है। फिर उसके बाद में लिव इन में रहने लगते हैं लड़कियों के साथ, गाड़ी ले लेते हैं 5 साल की EMI। अब फिर जब ब्रेकअप होता है उसके बाद में घर वाले शादी कर देते हैं, फिर द्वारका वारका कहीं आउटर में 25 साल की EMI पे घर ले लिया, लाइफ एकदम सेट, खोखला जीवन है ही नहीं। तो ये कॉर्पोरेट एम्प्लॉय का। अब वो वीडियो इतना चला और उसमें नाम हमने रखा फैजल जॉन शुक्ला। तो उसमें हमने सीधा यही बोला हमारा नाम फैजल जॉन शुक्ला है और हम कॉर्पोरेट स्लेव हैं, ठीक है। तो वो जो कैचिंग फ्रेज था उन्होंने, ऑडियंस ने पकड़ा और चल पड़ा। फिर दूसरा वीडियो वायरल हुआ 1 महीने बाद, वो भी कॉर्पोरेट लाइफ के ऊपर ही था। एक ठेले वाला पूछता है भैया आप यहीं जॉब करते हैं, हमारी भी लगवा दीजिए। तुमने आप कितना कमा लेते हो, मैंने 4-5 हज़ार। हमने 25 हज़ार कमाता हूँ, 14 हज़ार EMI में जाता है, 11 हज़ार की बढ़िया पार्टी करता हूँ कापा सेरा में। हमने तुम क्या 5 हज़ार में, दिन के 5 हज़ार। तुम क्या 5 हज़ार महीना कमाओगे, क्या होगा महीने भर में। तो हमने कहा भैया हमारी भी लगवा दो यार, तुम्हारे नाम आते। फिर फैमिली वाला बनाने का जो प्लान था ये था कि डोमेस्टिक वायलेंस या जो आजकल के बच्चे हैं वो माँ बाप से, इसलिए अखिलेश सरकार के टाइम पे 2012 या 13 के बाद सब कुछ हो चुका था, इंटरव्यू होना था, उससे पहले ही धन की जरूरत पड़ी। पिताजी ने मना कर दिया, कह रहे अभी दोगे तो बाद में तुम वसूलोगे भी, कह रहे इससे अच्छा ना करो ये नौकरी। हमने चलो जो है, फिर हम गुड़गांव चले गए अपना, तो वहाँ कलेक्शंस का एक्सपीरियंस और साथ में जो है डिग्री वगैरह लगा के नौकरी बैंक में लग गई।
अब उधर ये एक्टिंग का भी कीड़ा बीच बीच में जाग जाता था, नाटक देखने चले जाते थे, तो एनएसडी में दोस्त वगैरह बन गए, तो वो सब जो पढ़ते थे वो हमको बताते थे आके। तो हमने नौकरी से अच्छा तो नहीं है ये जो तुम कर रहे हो, क्योंकि सब एक्टर तो बन नहीं जाते हैं। तो उन्होंने कहा एक दिन पूछेंगे तुमसे, मतलब उनको पता था विजन आगे यही है मेरा कुल मिला के। तो 3-4 साल किया जॉब, उसके बाद जॉब भी बीच में हमने छुट्टी उट्टी 1 महीने की लगा के वहीं पे थिएटर कर रहे हैं। फिर लाफिंग कलर्स करके एक मीम पेज आता था मुंबई का, तो वॉक्स पॉप किया मुंबई, इधर सीपी में, दिल्ली में। यही अपना जो आप लोग करते हैं पत्रकारिता का छोटा स्वरूप होता है वॉक्स पॉप। नहीं, दिल्ली में कनॉट प्लेस में उस टाइम पे बहुत चलता था कि एक दिन के लिए आप गायब हो जाए तो क्या करेंगे, फालतू के सवाल अभी भी करते हैं। तो वो हमने किया लाफिंग कलर्स के लिए करीब 3-4 महीने, तो वायरल होती थी क्लिप्स काफी ज्यादा, लेकिन उसमें क्या लाफिंग कलर्स का नाम चल रहा है। और फिर इसी बीच मेरा एक फ्रेंड था बिल्डिंग का ही कॉलोनी का, वो सिंगल, तो वो मीडिया में फिल्म डायरेक्शन और ये सब करके बोलता है एक्टिंग का कुछ देखो, तो मैं नोएडा में सेटल करवाते हैं। हमने भाई नौकरी कर रहे हैं जहाँ जो है 2500-3000 मिल रहे थे, वहाँ 30,000 मिल रहे हैं, बढ़िया लाइफ चल रही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने काफ़ी ज़्यादा पुश किया। फिर 2019 में मेरे ख्याल से 2020 में जब लॉकडाउन लगा तो 2 वेब सीरीज भी करी हमने 17-18 में। अच्छा। तब वेब सीरीज का डब्लू नहीं आया था उस जमाने में, 2017-18 में। हाँ, तो बनी, लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं थी डबिंग वगैरह के लिए, तो वो रिलीज नहीं हो पाई। अच्छा। रेड चीफ उसके स्पॉन्सर थे यहाँ कानपुर के, अच्छा। लेकिन उन्होंने भी पीछे कदम हटा लिया कि भैया नहीं दे पाएंगे। किस तरह क्राइम बेस वगैरह थी या हास्य पे ही थी? फ्रेंडशिप पे थी, एक फ्रेंडशिप पे थी और दूसरी लव स्टोरी थी। तो एक में अपना सपोर्टिंग कैरेक्टर था, 3 दोस्तों की कहानी थी, एक में लीड था। तो राहुल गुप्ता है, अभी वेब सीरीज बना रहे हैं, वो उन्होंने ही बनाई थी, कानपुर के ही हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।